श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री गुरुदेव की सन्निधि में इस पुस्तक के तीसरे भाग से, जो ग्रंथमाला है उसके तीसरे भाग से अब आप लोग सुन रहे हैं भारतीय संस्कृति और देश के लिए निर्देश के बारे में जो कुछ भी गुरुदेव ने कहा था और हमें समझाया था वह। तो अब इस प्रकरण में आप सुनेंगे कि गुरुदेव ने कहा भारत नीतियों का गुरु है। गुरुदेव कहते हैं मानवता मानवता चिल्लाते हो। मानव धर्म तो वेद काल से हमारे सनातन धर्म ने कहा है। वेद भगवान ने कहा है कि सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव। मनुष्यों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपना मनुष्यत्व, अपनी मानवता। मानवता का अर्थ होता है प्रेम, सत्य, प्रसन्नता और नीति। यही होता है सतचित आनंद। आज मानव अपने मनुष्यत्व को कम करता हुआ पतन के मार्ग पर अग्रसर होता है। संस्कृति, सदाचार और सेवा धर्म का मानव जीवन में क्या महत्व है? सदाचार और सद्गुण अर्थात दैवी संपत्ति मनुष्यों को मनुष्य जीवन प्रदान करती है। तभी मनुष्य सुख, शांति व प्रसन्नता के अक्षय आह्लाद की अनुभूति, रस के अलौकिक आस्वाद से कृत्य होता है। अरे बाबा, तुम्हारा सनातन धर्म तो वेद काल से यही मानव धर्म का आदेश देता आया है, लेकिन तुम स्वार्थ की, विषयों की गहरी नदी में खोए हुए थे। और अब भी क्या है? अब भी जागृति है, वह केवल चिल्लाने भर की है। जितना शोर मचा है उतना सही में आचरण में होता तो महंगाई, मिलावट, दाना चोरी, भ्रष्टाचार, काले पैसे, रिश्वत आदि के दर्शन ही नहीं हो पाते। ये तो बढ़ते जाते हैं और अभी तो और खूब बढ़ेंगे। यह बात सन 56 में कही थी। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं मानव धर्म के शोर की ओट में अधिक अधिक ये दंभाचार होगा। चाहे कितनी ही प्रजा मर जाए, रोगिष्ट हो जाए, कुछ भी हो, पैसे के लिए खाद्य तेलों में, मसाले में और पदार्थों में कैसी ही मिलावट करने में हम में कोई हिचकिचाहट नहीं। पीसी मिर्च में मिलावट करके लाल रंग मिलाया जाता है। यह लाल रंग कैंसर पैदा करता है। भले करे, हमें इससे क्या मतलब? हमें तो लाखोंपति से करोड़पति बनना है। बस पैसा में ही सब धर्म है, पैसा ही सर्वस्व है। धन्य अहो रुपया जग में तुमरे बल से खल जात मुटाई। नीति तहां नत मस्तक होत, जाए
अधर्म करे मन लाई। रुपया के रहे दिल मस्त रहे, रुपया के रहे सब होत भलाई। अय रुपया एक तेरे बिना, पितु मातु कहे सुत जाओ बिलाई। तर्क की सत्ता तो देखो, उसकी सहायता से रुपया की महानता महत्ता हमारे ध्यान के श्लोकों में से भी निष्पन्न की जाती है। श्लोक है, शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। तर्क इस अर्थ का करते हैं कि शुक्लांबरधरम यानी तर्क करते हैं श्वेत रंग वस्त्र धारण किया हुआ जो है वह रुपया शशिवर्ण यानी उसका वर्ण उज्जवल चंद्र के समान श्वेत वर्ण का है। चतुर्भुज देव इसका अर्थ करते हैं एक रुपये की 4 चौवन्नी होती है। इन 4 भुजाओं से युक्त रुपया चतुर्भुज देव है। प्रसन्न वदनम ध्यायेत इसका अर्थ करते हैं वे लोग कि इस चतुर्भुज देव के ध्यान करने मात्र से ही चित्त में आह्लाद भर जाता है। इतने प्रसन्न वदन वाला यह रुपया देव है। स्वरूप इतना चित्ताकर्षक है और सामर्थ्य भी पूरा है। सर्व विघ्नोपशांतये का अर्थ करते हैं सर्व प्रकार के समस्त विघ्नों को शांत करने की सामर्थ्य वाला यह रुपया देव है। रुपयों का उपयोग करो तो सर्व विघ्नों से छुटकारा पाना आज अत्यंत ही सरल हो गया है। अनीति, अप्रामाणिकता, लोभ, तृष्णा एक पलड़े में है। धर्मद्रोह, देशद्रोह, काले पैसे, स्वार्थ वृत्ति से भरे हुए आसुरी संपत्ति वाले दानव कोटि के मनुष्य दूसरे पलड़े में हैं। और बीच में देश का भावी अधर लटका हुआ है। लेकिन किसको परवाह है? अपनी अपनी तान में सब चिड़िया गुलतान है। कुदरत ही सोचेगी, प्रकृति अपने आप अपना मार्ग निकाल लेगी। मनुष्य मात्र को चाहिए कि वह धर्म का अनुष्ठान करे। शरीर के विभिन्न अवयव विभिन्न कार्य करने में लगे ही रहते हैं, तब ही शरीर का पूरा कार्य पूर्णतया संपादन होता है और होता रहता है। इसी तरह धर्माचरण से ही मानव समाज एक दूसरे से संकलित हुआ है। प्रत्येक मानव का धर्म विभिन्न अवयवों के धर्म के समान पृथक होता है, परंतु सामाजिक धर्म मानव धर्म तो सदा सर्वदा एक सा है और सामूहिक है। इसलिए एक एक व्यक्ति यदि सामूहिक धर्म का पालन करता है तो सबको सुख मिलता है। यदि उसका पालन नहीं करता है तो सबको दुख होता है। इन्हीं बातों को नैतिक मूल्यांकन कहा जाता है। हमारे नीतिमत्ता का मापदंड ने ही विश्व के गुरु की पदवी भारतवर्ष को दी है। अर्थात हमारे सूक्ष्माति सूक्ष्म नीति नियम व तथ्यों को लेकर ही परापूर्व से विश्व ने आर्यवर्त को विश्व गुरु की पदवी दी है। इसके बाद गुरुदेव हमें मांस आहार इसके बारे में विस्तृत सा एक उपदेश
देते हैं। यह इसलिए विस्तृत है कि गुरुदेव ने सारे पहलुओं को यहां समझाते हुए मांस आहार कितना हानिकारक है और ये कितना अनुचित है मनुष्य के लिए, और यह नैसर्गिक भी नहीं है मनुष्य के लिए। यह बात समझाते हुए कहते हैं, सुनिए। गुरुदेव ने पृष्ठ 273 पर कहा है, आजादी के बाद भारत में मांसाहार, शराब तथा जुआ आदि का प्रचार और बढ़ावा अधिक हुआ है। क्यों? कारण कि इनमें अनुकरण बुद्धि से हमने प्रगति समझ ली है। हमारे लोग अपने को विकसित, आगे बढ़े हुए मनाने के लिए परदेशों की नकल करके मांसाहार, शराब, जुआ आदि का अपनाना अनिवार्य समझ बैठे हैं। मनुष्य के दांत मांस भक्षण करने वाले पशुओं के समान नहीं है, न तो घास भक्षण करने वाले पशुओं के समान है। इसलिए यह निसंदेह है कि मनुष्य के लिए मांस भक्षण उचित नहीं। जिस पदार्थ को प्राकृतिक दशा में देखने पर उसे खाने की रुचि हो, वही पदार्थ मनुष्य के लिए खाने योग्य है। भेड़, बकरे या मच्छी आदि को देखकर उसे खाने की इच्छा होती नहीं, कारण कि मांसाहार मनुष्य का स्वाभाविक खुराक नहीं है। यह तो अस्वाभाविक तौर पर घरेड़ के रूप में कहीं कहीं जमाया गया है, लेकिन वहां पर भी सब कोई मांसाहार नहीं कर सकते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वे मांस भक्षण कर ही नहीं पाते हैं। मांसाहार अति उष्ण है, मनुष्य की जठर को सड़ा देता है या छिद्र कर देता है। पितामह भीष्म ने कहा है कि जिसको सौंदर्य, दीर्घ आयुष्य, बल, बुद्धि, तेजस्विता आदि चाहिए, उसको मांसाहार कभी नहीं करना चाहिए। ऋग्वेद में कहा है कि जो कोई गाय, घोड़े का मांस खाता है, उसका मस्तक उड़ा देना। शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि जो इस लोक में जिस प्राणी को खाएगा, वह प्राणी उसको परलोक में जरूर खाएगा, बदला लेगा। आर्य संस्कृति की यह विशिष्टता है कि वह अहिंसा, अभय आदि के ऊपर स्थित है। भगवान महावीर स्वामी ने इसके आधार पर संपूर्ण शाक आहार का उपदेश दिया था। मांसाहार बहुत ही कनिष्ठ आहार है। मनुष्य जाति सारी सृष्टि में उत्कृष्ट है। पशु, पक्षी, वनस्पति, अनाज, जल स्रोत, पहाड़, जंगल इत्यादि मनुष्य जाति को सर्वोत्कृष्ट विकास साध्य कराने में सहयोगी बल है। इसलिए इनका नाश न हो जाए, यह चिंता मनुष्यों को अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। अंडा व मांसाहार से शरीर व दिमाग की ताकत बढ़ती है, ऐसा प्रायः समझा जाता है। परंतु मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा समझने वालों का यह बहुत भारी अज्ञान है।
इंडे से 10 गुनी ताकत उड़द की दाल में है, 50 गुनी उबले हुए दूध में है। जितनी चिकनाहट उतनी ताकत, तो फिर अंडा आदि क्यों लेना? यहां फिर एक बार आप लोग ध्यान से सुनिए। गुरुदेव ने कहा कि इंडे से 10 गुनी ताकत उड़द की दाल में है, 50 गुनी उबले हुए दूध में है। जितनी चिकनाहट उतनी ताकत, तो फिर अंडा आदि क्यों लेना? अब आप समझिए कि उड़द की दाल और दूध, और ध्यान रखिए, पीजिए दूध तो अपनी पाली हुई गाय का ही पीना चाहिए, और हो सके तो भाई शहरों से दूर चले जाओ, हो सके उतना शांति से रहो, पर 2-3 गाय और छोटा सा एक बगीचा रखो जिसमें आप अपनी सब्जियां सब कुछ उगा सको, और शांति से रहो भाई। अब तो उम्र हो गई, बच्चे संभालेंगे जो संभालना है। फिर भी आजकल लोग फार्म हाउस रखते हैं बस मौज मस्ती के लिए। तो चलो आगे सुनते हैं। गुरुदेव कहते हैं, बहुत चिकने पदार्थ खाने पर प्रमाद भी होगा। भाव उदय हुए हैं, इस पर खूब गौर से, सच्चाई के साथ सोचो और समझो, तो मांसाहार से प्रमाद होता है। पशु बलि चढ़ाना यह अधर्म है। किसी भी रूप को मानते हो, परंतु ईश्वरी शक्ति पशु बलि से प्रसन्न नहीं होती है, अपितु अधिक नाराज होती है। महाभारत में युधिष्ठिर की शंका का समाधान करते हुए भीष्म पितामह ने कहा है कि प्राचीन काल में अन्न रूपी पशु यानी कि बलि से यज्ञ किया जाता था, अन्न रूपी। परंतु पीछे से वाम मार्गियों ने यज्ञ विधानों में मद्य, मांस और जीवंत पशुओं का बलि देना इत्यादि मिला दिया है। प्रकृति ने पशुओं में मनुष्यों की प्रतिकार शक्ति की अपेक्षा में प्रतिकार शक्ति अधिक मात्रा में दी है। सुन लीजिए एक बार। प्रकृति ने पशुओं में मनुष्यों की प्रतिकार शक्ति की अपेक्षा में प्रतिकार शक्ति अधिक मात्रा में दी है पशुओं में। इसलिए कई रोगों के कीटाणुओं का निवास पशु पक्षियों के शरीर में होने पर भी वे बीमार नहीं पड़ते, परंतु इन पशुओं के शरीर के मांस के आहार करने वाले मनुष्यों अपने शरीरों में कई रोग के कीटाणुओं को दाखिल करते हैं। यह बात बिल्कुल सही है, चाहे तुम्हारे विज्ञान ने इसे सिद्ध किया हो या नहीं किया हो, परंतु मैं जो कहता हूं वह 100% सत्य है, ऐसे गुरुदेव ने कहा। तो जान लो, आज इतनी महामारी फैली हुई है। ये तो एक नई है, पुरानी से भी बहुत सारी महामारियां जो कि पशुओं के कीटाणुओं से मनुष्यों में आई हुई थी, वह भी हम जानते हैं। और कई तो आजकल 50-100 वर्षों में बहुत अधिक आने लगी है। अब सुनिए आप, इतना समझने पर भी हम मानव कभी समझेंगे भी या नहीं, क्योंकि हमें तो देखा देखी में जीना है। भारतवासियों को, खास तौर पर भारतवासियों की ही बात करते हैं गुरुदेव कि यह सब जो हमने करा है सो अपने को विकसित आगे बढ़े हुए मानने के लिए परदेशियों की नकल करके मांसाहार, शराब, जुआ आदि का अपनाना अनिवार्य समझ लिया है। अब गुरुदेव आगे कहते हैं, मानव में दया, करुणा व उदारता के सद्गुण जितनी अधिक मात्रा में हो, उतनी ही अधिक मात्रा में मानवता महकती है। मांसाहार यानी
दया करुणा का त्याग, तब फिर मानव मानव नहीं कहा जा सकता, बल्कि दानव कहा जाना चाहिए। जो हिंसा करता है, हिंसा को आश्रय देता है, बढ़ाता है, वही दानव होता है। हमारी संस्कृति ने तो जड़ पदार्थों तथा पहाड़, वनस्पति आदि में भी एक ही चेतन तत्व को प्रतिपादित किया है और आदेश दिया है कि विश्व के समस्त प्राणी पदार्थों की प्रति दयावान, करुणालु, प्रेम पूर्ण रहो, किसी का भी द्रोह मत करो, किसी का भी घात मत करो। इसलिए हमारी संस्कृति में मांस आहार को स्थान ही नहीं है। यह ध्रुव है कि शराब, मांसाहार इत्यादि के संबंधित बहुत से क्षेपक हमारे धार्मिक ग्रंथों में मुसलमान राज्यकाल में लिखाए गए हैं। क्षेपक यानी हमारी मूल रचनाओं को नष्ट करने वाले कुछ ऐसे श्लोक इत्यादि, या कि जो बुनियादी हमारी मान्यताएं हैं उनको मिटाने के लिए, इसको विकृत करने के लिए पीछे से लिखाए गए हैं मुसलमान राज्यकाल में। यह गुरुदेव दावे के साथ इसलिए कह सकते हैं कि गुरुदेव ने अकबर तक को देखा था। उन दिनों में गुरुदेव थे और अब भी कोई यह मुश्किल बात नहीं है कि इसको हम ढूंढ निकाले, क्योंकि यह मेल नहीं खाता है। हमारे जो ग्रंथ है, उनकी जो रचना है, उसकी जो लय होती है उससे। तो फिर आगे गुरुदेव कहते हैं, मांस आहार निषिद्ध है, हिंसापूर्ण है, तमोगुणी है। इसलिए मांस आहार नहीं करने वाले अहिंसावादी होते, परंतु ऐसे अहिंसावादी मानवतावादी होते हैं, यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। कारण कि अहिंसा की समझ बहुत सीमित हो गई है। किसी प्राणी की हत्या नहीं करना यह अहिंसा मानी जाती है। किसी चींटी, मकोड़े या पशु पक्षी की हत्या नहीं करना यह अहिंसा अवश्य है, परंतु हमारे तन, मन, धन या वचन से किसी भी प्राणी को तन, मन, वचन या धन सम्मान के लिए विपरीत चेष्टा न हो। किसी भी प्राणी को तन, मन, वचन या धन सम्मान के लिए विपरीत चेष्टा न हो, तब सम्यक अहिंसा व्रत पालन होता है। सुनिए फिर, परंतु हमारे तन, मन, धन या वचन से किसी भी प्राणी को तन, मन, वचन या धन सम्मान के लिए विपरीत चेष्टा न हो, तब सम्यक अहिंसा व्रत पालन होता है। तब करुणा से आर्द्र चित्त हो जाता है, जो किसी को भी दुखी, पीड़ित देख या सुन नहीं सकता। दुखी पीड़ितों के दुख और पीड़ा ऐसे अहिंसावादी के हो जाते हैं। तात्पर्य कि सम्यक अहिंसा व्रत के पालन करने वाले मानवतावादी अवश्य होते हैं। अगर अहिंसा को मानने वाला मानववादी न होवे, तो निश्चित जानना कि वे लोग अहिंसा के नाम मात्र को धारण करने वाले कोई है। जैसे कि आजकल महात्मा गांधी जी के नाम मात्र को धारण करने वाले कई नेता लोग हो गए हैं ना। इसी
आत्मिक चेतना में विकसित और जागृत आदर्श मनुष्य के जीवन में हिंसा, मांसाहार, शराब, जुआ आदि नहीं रह पाते। इनके प्रति ऐसे मनुष्यों को किंचित मात्रा में भी प्रियत्व या रुचि या रसानुभूति रह ही नहीं सकती है। क्षण मात्र को प्राप्त होने वाले थोड़े से जीव के स्वाद के लिए जीवों की हत्या करनी बड़ी ही नृशंसता है। जो मनुष्य अपने सुख के लिए किसी भी प्राणी को मारता है, वह जीते हुए और मरने पर भी कहीं भी सुख नहीं पाता। पपरेंदा में असगर अली सत्संग में रोज आता था। मुसलमान था, परंतु अच्छी बातें सुनकर अच्छा आचरण करना चाहता था। बच्चों को भी बहुत समझाता रहता था। अच्छा संस्कारी परिवार था, फिर भी हलाली का काम करता था। कई बार चर्चा तो की थी, परंतु छूटता नहीं था। एक दिन कबूतरी के सामने उसके छोटे छोटे बच्चों को हलाल किया। तब बच्चों की चीख सुनकर कबूतरी की आंखों में जो करुणा, विवशता उभर आई थी, वो असगर अली के देखने में आ गई कि एकदम उसको विचार हो उठा, अरे मैंने यह क्या कर डाला? अगर मेरे ही लड़कों को इसी तरह कोई मेरे सामने मार देगा तो? बस तब से हलाल करना छोड़ दिया। किसानी और गोपालन में लग गया था। बहुत सुख रहा था आखिर तक। आगे गुरुदेव यहीं पर मंत्रार्थ रकार जो है वह सच्चिदानंद विग्रह मूर्ति चिदानंद विग्रह है। विग्रह के होने से नाम से उसमें अ पड़ता है। जीव, ईश्वर और माया का नाम जगत है। इस जगत में है यानी नमस्कार, नम। माया इसके लिए नहीं है। जीव यह ईश्वर के लिए है। जीव का स्वरूप भोग है, काया है। काया है वह भोग भोगने के लिए नहीं, वह ईश्वर के लिए भोग है। ओम से राम बनता है और राम से ओम बनता है। प्रभु प्राप्ति समझाते हुए गुरुदेव कहते हैं, राम को मिलने के 5 ही रस है। राम को मिलने के 5 ही रस है। दोष रहित रस है दासत्व। दूसरा श्रृंगार रस, पर उसमें बहुत सावधानी होनी चाहिए, नहीं तो हानि होती है। सेवा अर्पण करते समय देहाध्यास छूट जावे तब ध्यान सहज होता है। हमारे प्राण प्रिय भगवान ही रह जाते हैं, तब भगवान में क्रिया दिखती है और प्रभु अपनी ओर खींच लेते हैं और चित्र चेतन होकर, व्यापक होकर दिव्य हो जाती है। उस समय बुद्धि स्तब्ध हो जाती है। सेवा यह धर्माचार्यों ने और मार्गदर्शकों ने एकाग्रता के लिए दिखाई है, न कि केवल स्थूल क्रिया के लिए। हम हैं तब तक वह नहीं, हम मिट जाते हैं तब वह आ जाते हैं। धीरे धीरे परिणाम एक ही निकलता है, पर
गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो उसी के अनुसार चलना। दिनांक 19/7/56 श्री गुरुदेव डहाणू पधारे और दिनांक 20/7/56 को शाम को बॉम्बे राम महल पधारे। फिर आगे राम महल की बातें होती है, पर इस प्रकरण के लिए इतना ही। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।